उसके बाद माशाल्लाह जज्बा अच्छा है और नीडर बच्चा है, समझे, पढ़ने का हौसला रखता है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बहुत सारी बातें आती हैं ऐसे, और अब तो अक्सर नाजिम लोग भी ऐसे भड़काऊ शेर बोलते हैं, जलसा हुआ इस्लाह के लिए, और नाजिम जाने क्या क्या चाय वाला और कौन कौन। तुम नबी की तारीफ करने आए हम जलसे में, तुम इधर आधर बोलना ये गैर मुनासिब है। उलमा बैठे हुए हैं। हाँ, अगर बेटा तुम मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगे। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। अभी एक शेर था ना कि हजरत उमर के दौर में चोरी, अगर उमर का दौर होता तो चोरी नहीं होती, ऐसा नहीं है। हजरत उमर के दौर में भी चोरी हुआ करती थी, वरना अगर आका के दौर में भी चोरी हुआ करती थी, वो तो हजरत उमर का दौर है, वरना कुरान की आयत आती नहीं, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदियहुमा। बहरहाल हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अल्लाह ताला हम सब के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। बात चल रही थी, मैंने शुरू की थी, तो मैं हदीस शरीफ से शुरू होता हूं। मिंबर शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, इम्मा, खुतबा, जलवागर हैं। आप ये मत समझना मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो सबसे अच्छा मैं हूं, ऐसा नहीं है। पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। जी जी बेशक। 300 400 साल इबादत करने वाला, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, लोग भी उसके नारे, और जिधर जाता था वाह 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 वाह। थोड़ा सा एक तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, घुमंड आ गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी कबूल नहीं। और एक शराब पीने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, उसने अल्लाह के नाम की ताजीम की है दिल से, अल्लाह ताला ने उसे वली बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान खुद इसका गवाह है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कि छोटी सी नेकी को छोटा मत समझो और छोटे से गुनाह को भी छोटा मत समझो। समझ में आ रही है? तो हम नेकी करने के लिए यहाँ पे आए। क्या करने के लिए आए बोलो? नेकी कमाने के लिए आए। ऐसा तो है नहीं तुम्हारे गोदाम इतने भरे हुए हैं, मगर हमारा सुन्नी मुसलमान एक नारे में जन्नती होना चाहता है। एक नारा लगा दे और बस जन्नत उसके बाप की है, ये करना चाहता। अगर ऐसा होता, एक बात बताऊं तुम्हें, सिद्दीक अकबर हैं, उनको रसूलुल्लाह ने उनकी हयात में ही कह दिया था, अबू बकर तुम जन्नती हो। नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो, आका की बात गलत हो सकती है क्या? आका ने कहा था उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती, तला तुम भी जन्नती, जुबैर। अशरे मुबशरात 10 सहाबा को, और मौके मौके पर और भी सहाबा को नबी ने जन्नत की बशारत दे दी। अब उनका पक्का हो गया, कंफर्म हो गया, उन्हें जन्नत का टिकट मिल गया। मगर किसी टाइम की उसके बाद सिद्दीक अकबर की नमाज छूटी, फारूक आजम की छूटी। इतना मोटा तकिया लगा के बैठे वो, उन्होंने हाथ पांव दबाए, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाया? तुम्हें टिकट किसने दिया? न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का पता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मगर आका की बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो सकती है क्या? मैं तो साथ साथ में हदीस भी पढ़ रहा हूं ना। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितनी बातें कहूं, या तो हदीस पे लाके टेकूं या कुरान की आयत पे। दुआ करो अल्लाह मुझे हक बोलने, आपको सुनने, और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे गले को मत देखिए, बहुत भारी चल रहा, एसी में लेट गया था मैं। अब एसी का ही मजा ले लो फिर, समझे?
ये ईमान ठंडा कर दिया उसने। लेकिन सुनो, आका फरमाते इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट नहीं देखता, सजावट नहीं देखता, सूरतें नहीं देखता, मालो दौलत नहीं देखता। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो नबी की बात है ना, आका की बात है यार। कैसे झुटला सकते हो, कैसे गलत कर सकते हो? है कोई, हाँ, आप इस्तंजा वहीं करियो, नहीं चलिए। है कोई ऐसा जो नबी की, हाँ, नबी की बातों को झुटला दे इस हिसाब? हाँ, है कोई ऐसा जो नबी की बातों को झुटला दे? अब सुनो, यहीं से एक हदीस और उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलूं। सुनना चाह रहे हो पीछे वाले? एक बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम है, आप भी सुनो भाई। बड़ी प्यारी हदीस का मफहूम, हदीस का मफहूम यह है कि मेरे नबी एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बयान कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? बयान कर रहे थे हजरत। और बयान का मौजू क्या था वो बता दूं। वक्त कितना प्यारा होगा, कितना सुंदर होगा कि यार तकरीर करने वाले नबी हो और सुनने वाले अली हो, सुनने वाले सहाबा हो। कितना प्यारा अंदाज होगा। नबी बयान फरमा रहे। बयान क्या है? बातें आ गई औलाद की, बातें आ गई बच्चों की, बातें आ गई बेटों और बेटियों की। ये मौजू चल रहा था। अब नबी बयान फरमाते हैं, लोगों अगर तुम में से किसी के पास 3 बेटियां हो, क्या हो बोलो? 3 बेटियां। क्या हो बोलो प्यारे? 3 बेटियां, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? कितना छोटा काम है ना ये, और कितना प्यारा काम। औलाद तुम्हारी, परवरिश भी तुम्हें ही करना। नबी फरमाते जो 3 बेटी हो जिसकी, और वो परवरिश कर दे, उन्हें शादी कर दे, तो वो जन्नत का हकदार। जिनकी 3 थी वो खुश हो गए, मगर उसमें से एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका आपकी बारगाह में नहीं पूछेंगे तो कहां जाएंगे? अगर इजाजत हो तो अदब के दायरे में हम कुछ पूछे। नबी समझ गए कि इनका चेहरे से कि पूछना क्या चाह रहा है। नबी ने कहा पूछो। कहा अगर किसी की 3 नहीं 2 बेटियां हो तो? भाई होते हैं ना, किसी की 2 ही होती है। अगर 2 बेटियां हो तो? अब नबी ने मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, नबी ने कहा अगर जिसकी 2 हो तो वो भी जन्नत का हकदार है, मगर शर्त यह है कि परवरिश सही कर दे और उनकी शादी हो जाए। एक सहाबी और कोने में से खड़े हो गए। वो सहाबा आका से पूछा करते थे, और पूछना भी चाहिए भाई, वो तो मुअल्लिम कायनात थे। मुअल्लिम कायनात, उनकी अदाओं को अपनाने का नाम ही सुन्नत है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। बेटा, ओ बेटा मेरे चांद, अल्लाह ने हुक्म दे दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये तो नहीं कहा कि नियत कैसे बांधो, रुकू कैसे करो, सजदा कैसे करो। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़ो, सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला करो, 2 सजदे करो, और फिर बैठ के तैयात पढ़ो, सलाम पे। ये तो अल्लाह ने कुरान की किसी आयत में नहीं, पूरा कुरान पढ़ डालो। बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक नमाज का हुक्म तो है, लेकिन तरीका नहीं। पूरे कुरान में पढ़ लो। अब ये कहां से मिलेगा? ये रसूलुल्लाह ने तरीका बताया। तो अल्लाह ने अब ये हुक्म दिया कि महबूब इबादत मेरी होगी, मगर तरीका तेरा होगा। सुभान अल्लाह। और जो तेरे तरीके से हट के चलेगा तो वो इबादत मकबूल नहीं, मरदूद हो।
कोई नियत आगे के बजाय पीछे बांध ले, रुकू करने के बजाय टांगे ऊपर को कर ले, तो क्या कहेगा कोई? तरीके से हट गया ना, वो तरीका मकबूल नहीं, मरदूद। एक सहाबी और खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे, आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी की 2 ना हो, अगर किसी की 1 बेटी हो तो फिर वो क्या करेगा? नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और वो उसकी सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। यह हदीस यहीं पे खत्म हो जाती है, यह हदीस यहीं पे पूरी हो जाती है। मगर हमारे दिल में एक बात आती है, अगर किसी की बेटी हो ही ना, बेटे ही बेटे हो या कोई औलाद ही ना हो तो फिर वो क्या करेगा? तो मैं बताता हूं, और हदीसों की किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। किसी यतीम बच्ची को लेकर के, किसी गरीब की बेटी को लेकर के उसे पाल लो, उसकी सही परवरिश कर दो, उसे शादी करके अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करो तो वो भी जन्नत का हकदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो, जन्नत किसकी वजह से मिल रही है मुझे बताओ, जल्दी बोलो। बेटियों की वजह से। किसकी वजह से मिल रही है प्यारो? बेटियों के। याद रखना, अब हदीस सुना रहा हूं, ऐसी हदीस कि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। जो इशारे इशारे पे जन्नत पाने की कोशिश करते हैं ना, बड़ी जल्दी के हम जन्नत के हकदार हैं, ऐसी हदीस। और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके भी जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई बात ऐसी वैसी बोलना नहीं चाहता। हदीस सुनो, जिसकी 3 बेटियां, 2 बेटी, 1 बेटी, बेटियों की वजह से जन्नत है। लेकिन अब नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये कौन कह रहे हैं? बोलो। आका फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। मेरा ईमान ये है, तुम्हारा भी ईमान यही होगा। अगर नबी किसी को जन्नत से मना कर दे तो उसका पीर उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई आलिम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो ये जो जन्नत के ठेकेदार नमाजें पढ़ते नहीं, रोजे रखते नहीं, शरीयत से दूर रहते हैं, शरीयत के खिलाफ काम करते हैं और कहते हैं हमारे मुरीद हो जाओ, हम तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे, डंके की चोट पे कह के जाता हूं, अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में लेके नहीं जा सकता। पूरी दुनिया का कलाम गलत हो सकता है मगर नबी का कलाम गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकता? सुनो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें करके गैर लड़कों से दोस्ती कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ अपना कदम उठाए। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां, उनके बाल फिल्मों जैसे हो, उनके कपड़े फिल्मों जैसे हो, उनके गरारे शरारे और ये सारे कपड़े फैशनीले पहनकर बेहयाई कर रही हो, तो वो माँ बाप जिनकी बेटियां अगर ऐसी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा।